हम लोग आज क्या करेंगे स्टार्ट, बिहार का भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, पहले देखते हैं भारत का विस्तार। ठीक है, तो भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, तो भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक। ठीक है, और इसका देशांतर देखते हैं, देशांतरीय विस्तार क्या है भारत का, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, देखिए ये जो लाल और काला सा रंगा हुआ ये क्या है, ये है बिहार, क्या बिहार है। ठीक है, और बिहार का चौहद्दी क्या हो जाएगा, तो बिहार के उत्तर में क्या है नेपाल, और बिहार के दक्षिण में क्या है झारखंड, और बिहार के पूरब में क्या है, पूरब में है वेस्ट बंगाल ये, और बिहार के पश्चिम में क्या है उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए यहाँ पर बिहार के उत्तर में है नेपाल, बिहार के दक्षिण में झारखंड, और बिहार के पूरब में वेस्ट बंगाल, और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश यूपी है। ठीक है, ये हो गया बिहार का चौहद्दी। ठीक है, अच्छा बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई है 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर, और बिहार का पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है 483 किलोमीटर, 483। तो कोई पूछे कि बिहार का लंबाई उत्तर से दक्षिण ज्यादा है कि पूरब से पश्चिम ज्यादा है, ज्यादा कहाँ है, पूरब से पश्चिम वाला क्या है ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना ज्यादा है, ये भी निकल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, बिहार का ये तो भारत का था ना। ठीक है, अब बिहार का, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ अक्षांश तक। ये बिहार हो गया अक्षांशीय विस्तार। और बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा, ठीक है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये हो गया बिहार का अक्षांशीय विस्तार, ये हो गया देशांतरीय विस्तार। ठीक है, ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं बिहार की स्थिति। ठीक है, तो बिहार की स्थिति कहाँ है, गंगा के मध्य मैदानी भाग में। तो बिहार की स्थिति गंगा के मध्य मैदानी भाग में, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी निकलेगी, देखिए यहाँ से क्या निकलेगी उत्तराखंड से निकलेगी गंगा नदी। ठीक है, तो उत्तराखंड से यूपी बिहार उठ जाएगी आगे। ठीक है, तो बिहार गंगा के किस मैदान में स्थित है, बिहार गंगा के किस मैदान में स्थित है, तो मध्य मैदानी भाग में। ठीक है, ये गंगा का कौन सा भाग है, मध्य मैदानी भाग। ठीक है, तो गंगा का मैदानी भाग कहाँ कहाँ पड़ता है, बिहार और आधा यूपी, बिहार और आधा यूपी दोनों को मिला के क्या बोलते हैं गंगा का मैदानी भाग। तो बिहार गंगा के मैदानी भाग में स्थित है। और भारत में कहाँ है, तो भारत में कहाँ है, ये पूरब में स्थित है, कहाँ है पूरब में। ठीक है, ये पूर्वी भारत में स्थित है, कौन बिहार। ठीक है, अच्छा बिहार का देखते हैं वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप अभी जो बिहार है वो कब बना। ठीक है, तो कब बना, आज वाला बिहार 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, आज का जो बिहार है वो कब बना 15 नवंबर 2000 को, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को ही बिहार से झारखंड अलग हो गया था। ठीक है, जब देखते हैं बिहार का ऐतिहासिक विकास। ठीक है, तो पहला नंबर देखते हैं बिहार पे, देखते हैं कि प्राचीन काल में बिहार में किसका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, कौन कौन सा वंश जो बिहार में शासन किया, तो कौन कौन सा वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश का गढ़ था। बिहार किसका गढ़ था, मौर्य वंश, इसी का राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश। ठीक है, तो श्रीगुप्त, इसका स्थापना कौन किया था, गुप्त वंश का श्रीगुप्त। ठीक है, और चंद मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो मौर्य वंश और गुप्त वंश के शासकों ने प्राचीन काल में बिहार पर क्या किया, शासन किया। ठीक है, अब आते हैं मध्यकाल में। प्राचीन काल खत्म, अब क्या आता है मध्यकाल में। तो मध्यकाल में बिहार में कौन कौन शासन किया, किस वंश ने, तो पाल वंश ने, फिर कर्नाट वंश, फिर अन्य स्थानीय राजवंशों ने। ठीक है,
तो पाल वंश, कर्नाट वंश और अन्य स्थानीय राजवंशों के साथ साथ दिल्ली सल्तनत ने भी यहाँ क्या किया, शासन किया। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आते हैं, 5 वंश। कौन कौन, क्या ट्रिक है, जीके टीएसएल। ट्रिक क्या है, जीके टीएसएल। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश, अब एल से लोधी वंश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश हुए, 5 वंश। और ये 5 वंश बिहार में शासन किए। ठीक है, उस दिल्ली सल्तनत के बाद मुगलों ने भी बिहार पर शासन किया। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना किसने की, बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है, अच्छा, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तीनों पहले क्या था, बंगाल ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ठीक है, और बंगाल प्रेसिडेंसी किसका कब्जा था, अंग्रेजों का। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आएगा ब्रिटिश काल। ठीक है, ब्रिटिश काल में क्या हुआ, ठीक है, ब्रिटिश काल में बिहार क्या बन गया, एक अलग प्रांत बन गया। क्या बन गया, एक अलग प्रांत। ठीक है, तो 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ, दिल्ली दरबार लगा। क्या लगा था, दिल्ली दरबार। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के राजा कौन थे, किंग जॉर्ज पंचम ने बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा की। तो बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा कब की, जॉर्ज पंचम के द्वारा कब की गई, 12 दिसंबर 1911। कब, 12 दिसंबर 1911 को की गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 22 मार्च 1912 को, मतलब कुछ दिसंबर पार हुआ, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च आ गई। ठीक है, तो 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा, ये जो बिहार और ये जो उड़ीसा है, इसको वेस्ट बंगाल से अलग कर दिया गया। ठीक है, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया था। ठीक है ना, तो 22 मार्च 1912 को क्या कर दिया गया, बिहार और उड़ीसा को वेस्ट बंगाल से अलग कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, इसलिए 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार का स्थापना दिवस, मतलब बिहार दिवस। तो बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को, क्योंकि 22 मार्च को ही क्या किया गया था, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर अलग प्रांत बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद 1912 का क्या आएगा, फिर 1936 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बिहार से अब उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। देखिए पहले क्या था, पहले वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक साथ था। ठीक है, तो 1912 को कौन अलग हुआ, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से अलग हो गया। फिर 1 अप्रैल 1936 को फिर उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। उसके बाद फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद 1950 जब देश आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 क्या हो गया, भारत आजाद हो गया। ठीक है, और हम लोग का संविधान कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, लागू हो गया। और जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया, डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, गणतांत्रिक देश बनने का मतलब इस देश का जो सर्वोच्च अधिकारी है, कौन होता है सर्वोच्च अधिकारी, कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, उसका इलेक्शन हो, मतलब वो निर्वाचन से राष्ट्रपति बने, ऐसे डायरेक्ट नहीं। ठीक है, तो 1950 को भारत का नया राज्य, भारत का राज्य बना, कौन, बिहार का बना। 1950 को भारत का राज्य बना। पहले क्या था, पहले बिहार एक प्रांत था। ठीक है, प्रांत में क्या होता है कि राज्य से अधिकार कुछ कम होता है। ठीक है, और 1950 में क्या बना, भारत का राज्य बन गया बिहार। ठीक है, और उसके बाद 15 नवंबर 2000 को, कब, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और बिहार से अलग होके एक नया राज्य बना, क्या, झारखंड। ठीक है, अच्छा, झारखंड बना तो ठीक है, लेकिन बिहार पहले क्या था, खनिज संपदा से परिपूर्ण था, पूरा भरा हुआ था। ठीक है, अब जब बिहार से झारखंड अलग बना, ठीक है, तो 95% खनिज संसाधन ले गया, मतलब 95% जो मिनरल है, खनिज, ठीक है, वो झारखंड में चला गया। अब 5% ही क्या बिहार में बचा। वही बिहार के किस हिस्से में, जो बिहार, मान लीजिए बिहार है, तो बिहार का जो बाउंड्री, ये नीचे क्या है, नीचे है झारखंड, नीचे क्या है, झारखंड। ठीक है, तो ये बाउंड्री में इलाका है, बाउंड्री में इलाका बिहार का जो झारखंड से जो बाउंड्री में इलाका है, बस यहीं पे खनिज संपदा मिलता है, बस यहीं पे खनिज संपदा मिलता है। 5%, 95% तो कौन ले गया, झारखंड ले गया। ठीक है, अब देखते हैं तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल, तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब भारत का देख लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बिहार का क्षेत्रफल और ये हो गया भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, आप देखते हैं कि बिहार जो है भारत का कितना परसेंट एरिया ऑक्युपाई करता है। ठीक है, मतलब भारत के क्षेत्रफल का 2.86% जमीन किसके पास है? बिहार के पास है। ठीक है, भारत का जितना भी जमीन है उसका 2.86% जमीन कौन लिए है? कौन लिए हुए है? तो बिहार लिए हुए है। ठीक है, तो भारत का 2.86% जमीन बिहार के पास है। ठीक है, उसी प्रकार पृथ्वी का जितना जमीन है तो पृथ्वी के जमीन का, ठीक है, पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है टोटल क्षेत्रफल का 2.4% किसके पास है? भारत के पास है। पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है तो पृथ्वी का 2.4% क्षेत्रफल किसके पास है? भारत के पास है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्यों? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय राज्यों में स्थान किसका? बिहार का स्थान। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का कितना स्थान है? 12वां स्थान है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, और बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत में? 12वां। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तीसरा। ठीक है, क्या है? तीसरा। और भारत की जो जनगणना हुई थी 2011 में, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो 10,40,99,452। ठीक है, नेपाल से। ठीक है, तो बिहार का जो सीमा है वो कुछ सीमा नेशनल भी है, कुछ सीमा इंटरनेशनल भी है। इंटरनेशनल सीमा मतलब दूसरे देश के साथ, दूसरे देश के साथ सीमा बनाने का होता है इंटरनेशनल बाउंड्री, और खुद दूसरे राज्य के साथ, खुद के दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाने का होता है नेशनल बाउंड्री। तो नेशनल बाउंड्री कितना है? नेशनल बाउंड्री में बिहार का 22 जिला है। बिहार का 22 जिला है जो नेशनल बाउंड्री बनाता है, मतलब देश के किसी अन्य राज्य के साथ बाउंड्री बनाता है। और बिहार का 7 जिला है जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ठीक है, अब किसके साथ? नेपाल के साथ। तो बिहार का कितना जिला नेपाल से सीमा बनाता है? 7 जिला। हाँ, ठीक है, कौन कौन? पहले था पश्चिमी चंपारण, पहले था पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर ऐसे सुपौल, ऐसे अररिया, ऐसे किशनगंज। ठीक, 7 जिला हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो जिला। ठीक है, बिहार में कितना जिला है? 38 जिला। और कितना प्रमंडल है? 9 प्रमंडल। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो हम बताए थे ना भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार बोलेगा मुख्य भूमि वाला, तो मुख्य भूमि पे मतलब मेन लैंड, तो कितना होगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। लेकिन अगर हम बोलेंगे मुख्य भूमि नहीं, समुद्र वाला बताइए, समुद्र वाला टोटल, तो देखो यहाँ पे क्या? अंडमान निकोबार। इंडिया का पूरा में क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, बीओबी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में क्या है? भारत के केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एंड निकोबार। और इसका राजधानी क्या है? इसका राजधानी था पहले पोर्ट ब्लेयर। क्या था? पोर्ट ब्लेयर। लेकिन 2024 में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम। क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम। ठीक है, तो जो अंडमान निकोबार का जो है अक्षांशीय विस्तार है, देखो इसका सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि अगर भारत का टोटल बोले, समुद्र को मिला के टोटल अक्षांश बोले, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर, ठीक है, 6 मिनट तो 6 डिग्री तो इससे भी नीचे हो जाएगा, 8 से नीचे क्या हो जाएगा? 6 यहाँ हो जाएगा। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ये हो जाएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, और ये जो ग्लोब है, ये जो लाइन है जो बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? या बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इक्वेटर। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? देशांतर। क्या रेखा? देशांतर रेखा।
लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। तो बिहार कहाँ पे है? बिहार अगर ग्लोब पे देखेंगे पृथ्वी के नक्शा पे, तो बिहार कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बिहार, ठीक है ना। तो बिहार क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। ये क्या है? पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। अब हम पूर्णिया जिला के बारे में देखते हैं। तो पूर्णिया जिला बिहार का सबसे पुराना जिला है, जिसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 फरवरी 1770 को की थी। इसे मिनी दार्जिलिंग भी कहा जाता है और यह भारत के सबसे पुराने जिलों में से एक है, जिसका नाम पूर्ण और अरण्य अर्थात पूर्ण जंगल से मिलकर बना है। अब हम किशनगंज के बारे में देखते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश किशनगंज ज़िले में होती है, जो उत्तर पूर्वी बिहार में स्थित है और औसतन 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश प्राप्त करता है। जबकि भारत और दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिन राम में होती है। धार्मिक विविधता, यह बिहार का एकमात्र मुस्लिम आबादी वाला जिला है। लगभग 68% मुस्लिम आबादी और हिंदू मुक्ता सुरजापुरी भाषा बोलने वाले यहाँ रहते हैं और यहाँ संथाल की आबादी भी ठीक ठाक है। पूर्वी जिला, यह बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। चिकन नेक क्षेत्र अर्थात यह बिहार के चिकन नेक मुर्गी की गर्दन नामक संवेदनशील क्षेत्र का हिस्सा है। अब हम लोग कैमूर के बारे में देखते हैं। कैमूर जिला के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि कैमूर जिला बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है और 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 488 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर थी और इसका मुख्यालय भभुआ है। अब हम बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बारे में देखते हैं। स्थिति, बिहार का उत्तर पश्चिमी जिला है, नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। मुख्यालय बेतिया। क्षेत्रफल, बिहार का सबसे बड़ा जिला। नामकरण, चंपारण नाम चंपा के पेड़ों से आच्छादित जंगल से आया है। इसका इतिहास 1972 में पुराने चंपारण जिले के विभाजन से बना है। स्वतंत्रता संग्राम, खासकर गांधी जी की नील आंदोलन का केंद्र रहा है। पर्यटन और प्राकृतिक महत्व, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ और अन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है और यह बिहार का सबसे उत्तरी जिला है। अब हम गया जिला के बारे में देखते हैं। स्थापना 3 अक्टूबर 1865 को एक पूर्ण जिले के रूप में हुई। मुख्यालय, गया शहर ही जिले का मुख्यालय है और पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसकी भौगोलिक स्थिति, यह 3 ओर से पहाड़ियों रामशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोनी से घिरा है और इसके पूर्व में फल्गु नदी बहती है तथा दक्षिण में झारखंड से सीमा साझा करता है। भाषा, यहाँ मुख्य रूप से मगही भाषा बोली जाती है, साथ ही हिंदी और उर्दू भी बोली जाती है। धार्मिक महत्व, बौद्ध धर्म, बोध गया बुद्ध को ज्ञान प्राप्त स्थान यहीं स्थित है, जो दुनिया के प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। हिंदू धर्म, विष्णु पद मंदिर और पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। जैन धर्म, जैन धर्म के लिए भी इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो ये जानकारी गया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे दशरथ मांझी अर्थात माउंटेन मैन का संबंध भी इसी जिले के गहलोर गांव से था। गया बिहार राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है, जिसकी सीमा दक्षिण में झारखंड राज्य से लगती है और यह बिहार के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। बिहार का सबसे गर्म जिला भी गया जिला है, जो अपनी अत्यधिक गर्मी और लू के लिए जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे शेखपुरा जिला के बारे में। शेखपुरा जिला सबसे कम जनसंख्या वाला बिहार का एक छोटा सा जिला है। अब हम
इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को समराइज कर लेते हैं। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया जिला, बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज जिला और बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर जिला, बिहार का सबसे गर्म जिला गया जिला, सबसे अधिक वर्षा होने वाली जिला किशनगंज जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा जिला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर जिला, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण जिला, सबसे छोटा जिला शिवहर जिला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर जिला।